हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आलू का आत्मज्ञान चैनल पर। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान बुद्ध जेतवन विहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए हुए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हो रही थी। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटिया के बाहर देखा और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या कर दी। भगवान बुद्ध ने बुराई कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़ों को मारते हुए देखा है? भिक्षुओं ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझ करके नहीं मारा है। इसलिए उनकी निंदा करना, उनकी बुराई करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि हे प्रभु, ये बताइए कि चक्षुपाल अंधे कैसे हुए? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए हैं? भगवान बुद्ध ने कहा कि चक्षुपाल पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। वहाँ पर एक स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आँखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे, क्योंकि वह स्त्री अंधी थी। और चक्षुपाल ने उस स्त्री का इलाज किया और स्त्री की आंखें ठीक हो गईं। परंतु वह स्त्री दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर रही थी कि उसकी आंखें ठीक हो गई हैं। चिकित्सक को पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं, पर वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए चक्षुपाल ने एक दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर से अंधी हो गई। वह बहुत रोई, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाई, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पिघला। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे साथ कोई अच्छा करता है तो उसके साथ हमें अच्छा करना चाहिए, लेकिन कोई अगर हमारे साथ बुरा करता है तो उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, प्रकृति का अपना एक नियम है, जो जैसा करता है उसे वैसा फल मिलता है। तो जो गलत करेगा उसे गलत फल अवश्य मिलेगा। तो हमें अपने मन को गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने मन को हमेशा साफ रखना चाहिए और अपने अच्छे कार्यों को, सही दिशा में होने वाले कार्यों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करना चाहिए और अपने जीवन को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और इस कहानी से जो शिक्षा मिली है उसे आप अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। तो आज यहीं तक, और आप लोगों से अब मैं मिलती हूँ अगली कहानी के साथ में। तब तक के लिए बाय।